चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। भाई एक ट्रायल बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है सही रूप में, क्लियर? जब ये आगे बीके में माल की लागत, हमें क्वेश्चन में सर बीके में माल की लागत मतलब बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। अब जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बेटा, 1,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर हमने रिकॉर्ड कर दी डेबिट साइड 1,50,000। सेकंड पॉइंट बताएं, अंतिम रहतिया सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को वैसे तो हम ट्रायल बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं बेटा, बट जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन हो तो ऐसी कंडीशन में मैं अंतिम स्टॉक मतलब कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस शीट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। किस साइड रिकॉर्ड कर दूंगा, डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक की है ना, ओपनिंग तो नहीं है बेटा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा किस साइड, डेबिट साइड। कितना किया क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में 40, ठीक है बेटा। 40,000 का हमें क्लोजिंग स्टॉक किया है, तो इस स्टॉक को भी हम किस ओर लिखते हैं बेटा, डेबिट साइड। वापस से क्लोजिंग स्टॉक को वैसे मैं ट्रायल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करता हूं, बट क्वेश्चन में यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दी जाए तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा और ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रारंभिक रहतिया को मैं यहां पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्लियर है? मैं लास्ट में एक नोट लिखवा दूंगा आपको। आगे चलें। देनदार, डेटर्स बेटा, डेटर्स हमारे लिए असेट्स है, असेट्स है तो हम किस ओर लिखते हैं बेटा, डेबिट साइड लिखते हैं। वैल्यू बोले बेटा 60,000, 60,000 रुपए के सर डेटर्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट बेटा लेनदार, मतलब सर क्रेडिटर्स दिए हैं, क्रेडिटर्स मेरे लिए एक तरफ से लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स को हम लिखते हैं बेटा कहां, सीआर में सर। वैल्यू 30,000। अब सर डीआर सीआर आपको कैसे पता, तो लास्ट वीडियो में हम चर्चा उस मैटर पे कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटा स्थायी संपत्ति सर, फिक्स्ड असेट्स सर। फिक्स्ड असेट्स आप मीच कर किस ओर लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस भी शो होता है। वैल्यू बोले 50, 50,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रारंभिक रहतिया सर, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सर, ओपनिंग स्टॉक जैसे ही आया कि दिमाग पे बत्ती जल जाना चाहिए, वैसे ओपनिंग स्टॉक हम ट्रायल बैलेंस शीट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, बट क्वेश्चन में सीओजीएस दे दी जाए, जब क्वेश्चन में सीओजीएस दे दी जाए बेटा तो मैं क्लोजिंग को फिर डेबिट में लिखता हूं और ओपनिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट बेटा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं बेटा, तो हम लोगों ने बात जनरल में भी की है कि ऑल द एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना 20,000। चलो 20,000 रुपए सर 20,000 दे रखा है। अगला पॉइंट सेल्स। सेल्स कहां जाएगा बेटा, सीआर में कितना, सेल्स सीआर हो गया सर। नेक्स्ट कैपिटल सर, पूंजी खाता। कैपिटल भी क्रेडिट बैलेंस शो करती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस शीट में सीआर कितना 90,000 रुपए सर। और बस, तो बेटा क्वेश्चन में ये चीजें अवेलेबल है और आपको बोल दिया कि सर ट्रायल बैलेंस शीट बनाना, चले जाओ ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अब ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो हमने बोला कि सर क्वेश्चन में सीओजीएस दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ऐसी सिचुएशन में मैं क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा और ओपनिंग स्टॉक को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ एक नोट बना देता हूँ बेटा, क्या बना देता हूँ, नोट। और नोट पे अपन एक ऐसा पुतला बना देते हैं, जहाँ लिख देते हैं सावधान। क्या लिख देते हैं, सावधान, ठीक है। अब इस नोट में मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर इफ द क्वेश्चन इज गिवन,
if the question is given cost of goods sold, then closing stock are recorded in debit side of trial balance and opening stock are not recorded in ट्रायल बैलेंस। मैंने सर एक नोट बना दिया है कि इफ द क्वेश्चन इज गिवन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब प्रश्न में बिके हुए माल की लागत दे दी जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बेटा क्वेश्चन में दिया था तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड कर चुका हूं एंड ओपनिंग स्टॉक आर नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। तो ऐसे सिचुएशन में ओपनिंग स्टॉक को मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बेटा ये क्वेश्चन यदि 10 टीचर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें 9 पेपर के लिए ओके करते हैं। क्लियर यहाँ पे जो बीकॉम में भी आएगा, यदि लास्ट ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं था तो इस ईयर 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेटा हमने बोला कि सर जब प्रश्न में बिके हुए माल की लागत दे दी जाती है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को किस ओर लिख देंगे, डेबिट साइड, और ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करते। इसके बाद दोनों साइड हम टोटल लगाते हैं तो यहाँ पर 150 और 40 कितना हो गया बेटा 190 और 60 कितना हो गया 250 है ना, 250 और 50 3,20,000 और इनसाइड टोटल 290 और 30 कितना हो गया 3,20,000 और ये आपका ट्रायल बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा।